जय हिंद साथियों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो सेकंड ग्रेड हिंदी भर्ती परीक्षा में काम आने वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने हमारा है कि निम्न में से कौन सा वर्ण है वो दंतोष्ट वर्ण की श्रेणी में शामिल किया जाता है। यानी दंतोष्ट वर्ण की श्रेणी में कौन सा वर्ण है वो शामिल किया जाता है। तो दंतोष्ट वर्ण की श्रेणी में शामिल किए जाने वाला वर्ण इनमें से कौन सा है। देखिए, पहला ऑप्शन है इसमें व, दूसरा मैं, तीसरा व और एक है ल। तो इनमें से देखना है जो प और ब है, व और म है, वो है कौन से वर्ण में शामिल किए जाते हैं, ओष्ठ वर्ण में शामिल किए जाते हैं। ये है ओष्ठ वर्ण या ओष्ठ वर्ण कहा जाता है, इनको ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। वह है, ये वह है, इसको दंतोष्ठ वर्ण कहा जाता है। कौन सा वर्ण कहा जाता है इसको, दंतोष्ठ वर्ण। इसके बाद में ल है, ये है दंत्य वर्ण। यानी दंत्य वर्ण में शामिल करने वाले सब जो वर्ण है वो कौन कौन से हैं, ल है और स है। इसके अलावा जो तय वर्ग है, तय वर्ग के जो वर्ण है वो इसमें दंत्य वर्ण में शामिल किए जाते हैं। और ओष्ठ में है प वर्ग और उ और उ। यानी ओष्ठ वर्ण में आते हैं प वर्ग और उ और उ। ये जो वर्ण है वो ओष्ठ वर्ण में शामिल किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा और दंतोष्ठ वर्ण कौन सा होगा, वह। केवल अकेला वह वर्ण है, इसे दंतोष्ठ वर्ण भी कहा जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके लिए लेकर आए हैं। अगला क्वेश्चन जिसमें निम्न में से कौन सा है वो सुमेलित नहीं है। अब इनमें कौन सा समूह सुमेलित नहीं है। पहला है कंठ्य वर्ण, दूसरा है दंत्य वर्ण, तीसरा है तालव्य वर्ण, चौथा है मूर्धन्य वर्ण। तो इनमें से हमें पता होना चाहिए कंठ्य वर्ण कौन से होते हैं। कंठ्य वर्ण होते हैं जो क वर्ग होता है, क वर्ग के जो वर्ण होते हैं वो है कंठ्य वर्ण होते हैं। इसके अलावा होते हैं अ और आ, ये भी कंठ्य वर्ण होते हैं। इसके अलावा होते हैं है और विसर्ग। तो इसमें जो है वर्ण कौन से हो गए, ये कंठ्य वर्ण है। दूसरा है दंत्य वर्ण। तो दंत्य वर्ण में यानी जो तय वाली लाइन, जिनका उच्चारण करते समय जीभ है जो दांतों को स्पर्श करती है, तो इसमें आते हैं तय वर्ग। तय वर्ग, तय वर्ग के बाद में जो आते हैं वो आते हैं ल और स। ये होते हैं दंत्य वर्ण। तालव्य यानी जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है तालव्य भाव को स्पर्श करती है, तालव्य को भाव को स्पर्श करती है, तो वो तालव्य वर्ण होते हैं। इसमें आते हैं कौन से वर्ण आते हैं, इसमें च वर्ग, च वर्ग के वर्ण आते हैं। इसके अलावा कौन से वर्ण आते हैं, ई और ई। ये है इसमें तालव्य वर्ण में शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा ये शामिल किया जाता है। इसके बाद में आता है स, इसको स बोलते हैं। तो यानी जो तालव्य वर्ण में आते हैं तो इनका उच्चारण है वो जो जीभ है हमारी मुख की जो है तालव्य भाव को स्पर्श करती है, तालवा को छूती है। इसके बाद में है मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण यानी जिसमें अपनी जो जीवा है वो पीछे की तरफ थोड़ा मोड़ती भी है और अपने जो तालव्य का कठोर भाव को स्पर्श करती है। तो इसमें आते हैं टय वर्ग। इसमें कौन से वर्ण के आते हैं, टय वर्ग के जो वर्ण है वो आते हैं टय से अन तक। इसके अलावा कौन से आते हैं, इसके अलावा आते हैं री और या दीर्घ री, ये दीर्घ री हो गया। इसके अलावा आते हैं ये के बाद में आता है र और ये श। तो ये है तालव्य मूर्धन्य वर्ण। तो इनमें से अपने को इनमें से देखना है कि सुमेलित नहीं है। तो पहले में देखो कंठ्य वर्ण, तो क इसका आ रहा है, ख भी आ रहा है भी आ रहा है और अ भी आ रहा है। तो ये तो कंठ्य वर्ण सही है। दूसरा दंत्य वर्ण में द भी आ रहा है, न भी आ रहा है, स भी आ रहा है और ल भी आ रहा है, तो ये भी दंत्य वर्ण है। तालव्य वर्ण में आते हैं
जय झय, और ये और ई भी आ रहा है, तो ये भी है तालव्य वर्ण है। इसमें ट वर्ग का आ गया, ये भी ट वर्ग का आ गया, श आ गया और उ आ गया। तो ये जो उ है इसकी वजह से ये सभी जो मूर्धन्य वर्ण नहीं है, बाकी ये तीन तो है वो मूर्धन्य वर्ण की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं, लेकिन उ है वो मूर्धन्य वर्ण में नहीं आता है, ये ओष्ठ वर्ण की श्रेणी में शामिल किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, ओष्ठ वर्ण की शामिल में किए जाने वाले वर्ण कौन से होते हैं? उ या उ और प वर्ग, ये सारे ओष्ठ वर्ण में शामिल किए जाते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं। अगला तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें अपने को पूछा गया है कि निम्न में से विवृत स्वर कौन सा है या विवृत स्वर है। तो इसमें स्वरों को बांटा गया मुखाकृति के आधार पर। जो मुखाकृति के आधार पर स्वर है वो है मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मुखाकृति के आधार पर स्वर है वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है विवर्त स्वर, एक होता है संवर्त स्वर, एक होता है अर्ध संवर्त स्वर, एक होता है अर्ध विवर्त स्वर। ये 4 श्रेणियों में बांटा गया है इसको मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर स्वर है वो 4 प्रकार के हो। तो विवर्त का मतलब है जिस स्वर का अपन उच्चारण करते हैं इसमें अपना मुख है वो सर्वाधिक खुलता है। अच्छा, आ, जिसमें मुख की आकृति है वो सर्वाधिक खुलती है वो विवर्त होता है। आ यानी जो है वो आ है विवर्त श्रेणी में शामिल किया जाता है। संवर्त में यानी जिसमें अपना मुंह है वो सबसे कम खुलता है, सबसे कम जिसमें खुलता है वो संवर्त स्वर होता है। इसमें आते हैं ई, उ और उ, ये है संवर्त स्वर। अब इसके बाद में अर्ध संवर्त स्वर। अर्ध संवर्त स्वर में क्या होता है? संवर्त से थोड़ा अधिक मुंह खुलता है। ये संवर्त में बिल्कुल कम खुलता है, ई उ, वो तो संवर्त। अब थोड़ा सा अधिक इसमें मुंह खुलता है तो वो अर्ध संवर्त होता है, जैसे ए, ओ, तो ये है अर्ध संवर्त। विवर्त शब्द कौन से होते हैं? जिसमें विवर्त से कम मुंह खुलता है, जैसे विवर्त में आ। अब लेकिन अब जब इसका ऐसे स्वरों का उच्चारण करते हैं जिसमें मुंह है आ की तरह जितना नहीं खुलता है उससे कम खुलता है तो वो अर्ध विवर्त आते हैं। और इस श्रेणी में शामिल किए जाते हैं आई, आउ और ए। ये जो 3 वर्ण है, ये 3 स्वर है वो अर्ध विवर्त की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। यानी कि मुखाकृति के आधार पर जो स्वर है वो 4 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला विवर्त स्वर है, दूसरा संवर्त स्वर है, तीसरा अर्ध संवर्त स्वर है और चौथा अर्ध विवर्त स्वर है। इसमें विवर्त का मतलब होता है जिसमें मुंह है सर्वाधिक खुलता है, जिसका उच्चारण करते हैं तो आ। संवर्त में सबसे कम खुलता है ई, उ, उ। अर्ध संवर्त में यानी संवर्त से अधिक मुंह खुलता है तो ए, ओ। अर्ध विवर्त में यानी इसमें विवर्त से कम मुंह खुलता है आई, औ और ए। तो इसमें निम्न में से विवर्त स्वर कौन सा है? तो इसमें कौन सा आएगा? पहला ही ऑप्शन सही आएगा। इसमें आ है वो विवर्त स्वर है, इसके उच्चारण में मुंह है वो सर्वाधिक खुलता आ। ठीक है। और ई है वो कौन सा स्वर है? संवर्त है। उ है वो भी संवर्त है। आई है वो अर्ध विवर्त स्वर है। चलो साथियों, इसके बाद में अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन में जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर, सॉरी ये स्थापित आ गया, यहाँ पर उत्थापित भाग के आधार पर स्वर के प्रकार कितने होते हैं? इन जीवा का जो इसको 3 भागों में बांट देगा, अग्र, मध्य और पश्च। यानी जिस स्वर के उच्चारण में जिस भाग में कंपन होता है उसी का वो उच्चारण स्थान या जीवा का उत्थापित भाग मान लिया जाता है। यानी जीवा के उत्थापित भाग के आधार पर जो जीव को 3 भागों में बांटा ना, उसी के आधार पर इसके स्वर के भी 3 प्रकार हो गए। यानी स्वर के जो जीवा के उत्थापित भाग के आधार पर कितने स्वर हो गए? 3 प्रकार के हुए। इसमें पहला होता है अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर,
जैसे केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। तीसरा है पश्च स्वर, पश्च स्वर। तो अग्र स्वर यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ के आगे वाले भाग में कंपन होता है, तो जीभ का आगे वाला भाग है उसमें कंपन होता है, तो वो है अग्र स्वर। इसमें शामिल किए जाते हैं ई, ए और आई, ये है अग्र स्वर है। इसके बाद में मध्य भाग या मध्य या केंद्रीय स्वर, यानी जब जिस स्वर का उच्चारण करते समय जीववाद के मध्य भाग में कंपन होता है, तो मध्य भाग में कंपन होने वाला स्वर है इसे केंद्रीय स्वर भी कहा जाता है। और इसके बाद में जीवा के पश्च यानी जो जड़ भाग है, जो जीवा का जहाँ से अपने को दिखाई देती है लास्ट कॉर्नर, वहाँ से यानी जिन स्वर का उच्चारण करते हैं वहाँ पे कंपन होता है, वो पश्च स्वर कहलाते हैं। तो उस श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा जो बच गए आ है, ऊ है, ऊ, ओ, औ, ये सारे हैं पश्च स्वर कहलाते हैं। तो जीवा की उत्थापित भाग के आधार पर स्वर है वो 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो 3 होगा, 2 नंबर आंसर सही माना जाएगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन और बहुत शानदार है। ध वर्ण आपके सामने लिख रहा है, ध वर्ण है वो से संबंधित असुमेलित समूह कौन सा है, मतलब इससे असुमेलित कौन सा है। मतलब ध देखो, ध है वो तय वर्ग में आता है। कौन सी में आता है? तय वर्ग का वर्ण है, ठीक है, तय वर्ग का वर्ण है, तय वर्ग में शामिल किया जाता है। इसके बाद में तय वर्ग के जो सभी वर्ण है वो कौन सी श्रेणी में शामिल किए जाते हैं? दंत्य वर्ण होते हैं। तो इसमें देखो ये दंत्य वर्ण हो गए, तो इसमें सभी में दंत्य आ रहा है, तो मतलब इससे पहचान नहीं हो सकती। इसमें सभी में स्पर्श आ रहा है, यानी क से लेकर जो मैं तक जो व्यंजन है या वर्ण है उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी हिंदी में कितने हैं? टोटल 27 हैं। यानी जो 25 तो क से मैं तक हो गए, एक अड़ और ड है, इनको भी शामिल किया जाता है। तो इस तरह से टोटल है वो 27 जो व्यंजन होते हैं, वर्ण होते हैं, वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो ये स्पर्श व्यंजन तो ही है। अब इसमें देखना है ये अल्प प्राण है, सघोष है या महाप्राण है या घोष है। तो अल्प प्राण का मतलब होता है जिन वर्णों का, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से प्राण वायु या श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है, तो वो अल्प प्राण कहलाते हैं। और सघोष वो होते हैं जिसमें जिन वर्णों का, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय एक गुंजायमान एक नाद सुनाई देता हो, तो वो सघोष होगा। अघोष में ऐसा नहीं होता है। महाप्राण में जिसमें जो प्राणवायु है या जो श्वास वायु वो अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, वो महाप्राण होते हैं। अब देखो अल्प प्राण, इसमें देखो ध न ध, श ध ध ध, तो इसमें श्रेणी में शामिल किया जाता है। ये अल्प प्राण नहीं है, तो इसमें ध में जो श्वास वायु वो अधिक मात्रा में निकल रही है, तो ये महाप्राण की श्रेणी में शामिल किया है। और ये कौन सा होगा? ये होगा सघोष होगा, यानी इसका सघोष होगा। और घोष और सघोष एक ही बात है, घोष और सघोष एक ही है। इसे समझ जो अपोजिट है इसका अघोष होता है। इसमें देखो एक तो तय वर्ग का वर्ण है, ये सही है, दंत्य वर्ण हो गया, कैसे मैं तक स्पर्श व्यंजन हो गया। अब इसमें देखना है जो अल्प प्राण होते हैं, वो अल्प प्राण कौन से होते हैं? ये कैसे मैं तक जो वर्ण है उनमें से पहला, तीसरा, पांचवा, ये अल्प प्राण श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा ये अल्प प्राण में होते हैं। इसके अलावा कौन से होते हैं? इसके अलावा होते हैं जो ये लव है, ये ये भी किस में शामिल किए जाते हैं? अल्प प्राण में शामिल किए जाते हैं। और जो सभी स्वर है ये भी अल्प प्राण में ही शामिल किए जाते हैं। और महाप्राण में कौन से आते हैं? जो 2 नंबर जो महाप्राण की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं वह 2, 4 वर्ण है, यानी कैसे मैं तक का दूसरा और चौथा वर्ण है वो महाप्राण की श्रेणी में शामिल किया जाता है। इसके अलावा जो स, श, श है
ये भी महाप्राण की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा जो ढ, ये वाला ढ इसमें शामिल किया जाता है, और अल्पप्राण में ये वाला आएगा जो अपने को 27 में 25 में 2 जोड़े हैं, ये अल्पप्राण है, ये महाप्राण है। अघोष में भी ऐसे ही है। अघोष में कौन से आते हैं? 1 से 2 जो 2 वर्ण हैं, 1 से जो 2 वर्ण हैं वो अघोष में शामिल किए जाते हैं, और 3, 4, 5 ये सघोष वर्ण है व्यंजन शामिल किए जाते हैं। अघोष में कौन कौन से आते हैं? अघोष में स और विशारक शामिल किए जाते हैं, और इसमें सघोष में आते हैं य, र, ल, व और स्वर और है। ये सारे सघोष में शामिल किए जाते हैं, और अनुस्वार भी इसमें शामिल किया जाता है। तो इसमें देखो ध से संबंधित असुमिलित विकल्प कौन सा है? ध से संबंधित कौन सा आएगा? इस पर तो सारे ही हैं, दंते भी है, तो अब ये अल्प प्राण नहीं है, ये सघोष है, महाप्राण है, घोष भी है। घोष से सघोष एक बात है, इसमें जो सही आंसर होगा वो 1 नंबर सही आंसर होगा इसका। धन्यवाद। आज अपन इतने ही क्वेश्चन करेंगे, आगे जो क्वेश्चन होंगे अगली बार अपन देखेंगे। धन्यवाद।